दुनिया में फिल्मों की शुरुआत 1888 में हुई। लुइस ले प्रिंस के बगीचे का यह दृश्य सबसे पुरानी फिल्म एवर्स माना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत की दादा साहब फाल्के जी ने और उसके बाद सिनेमा की यात्रा अभूतपूर्व रही है। भारत में इसकी नींव रखी निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक और सिनेमा के जनक ढूंढीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के। इन्होंने 30 अप्रैल 1870 में महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में इनका जन्म हुआ। दादा साहब जी ने मैट्रिक की पढ़ाई मुंबई में की और वो यही के होकर रह गए। द लाइफ ऑफ क्रिस्ट 1906 की यीशु मसीह पे बनी फिल्म दादा साहब ने देखी और ऐसे ही भारत में फिल्में बनाने का फैसला किया। म्हणजे आता तू ख्रिस्त पाहिलास तसे रामकृष्ण दिसले तर अय्या खूप आवडेल। मग आपणही ते पडद्यावरचं नाटक ईसा करायचं। मसीह पर बनी फिल्म उन्होंने इस हद तक देखी कि वह आंशिक रूप से अंधे हो मला गए। दिसत नाही। लेकिन फिल्म की दीवानगी में अंधे हो चुके दादा साहब का कोई इलाज नहीं। चला पण मी काढणारच आहे ते पडद्यावरचं नाटक। त्या नाटकासाठी सवय डोळे। उन्होंने इसका अध्ययन करने और तकनीक सीखने का फैसला किया। जितना संभव हो सके उतना धन जुटाकर तैयारी की। शेवटचे 57 रुपये उरलेत। हे नाटक करण्यासाठी जो अभ्यास करावा लागेल ना त्यालाही पुरणार नाही। अंग्रेजों के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार किया और देश में मोशन पिक्चर यानी फिल्मों की शुरुआत करने का ये सपने के साथ उस समय की तकनीक को उन्होंने भारत में लाया। ओ फळके हा नाच सोडा। नाही हो काका, छान आहे, करा। इस सीरीज में हम उन सभी निर्देशकों को वंदन कर रहे हैं जिनका योगदान महान है। इसीलिए तो देश के पहले निर्देशक को छोड़ के आगे बढ़ना यानी मंदिर में जाकर भगवान को खोजने जैसा हो। हरिश्चंद्र म्हणतात लेखाचे मला जणू काय ती शिवी आहे। त्याचीच गोष्ट दाखवतो थांबा। दादा साहब की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। इस फिल्म का पहला शो 3 मई 1913 में मुंबई के गिरगांव के ओलंपिया थिएटर में रिलीज किया गया था। 6 महीने 27 दिन और 3700 फीट लंबी इस फिल्म को स्लाइड के माध्यम से मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दिखाया गया था क्योंकि बोलणं ऐकू येणार नाहीये प्रेक्षकांना, तशी सोय नाहीये अजून या। चंदेरी दुनिया की शुरुआत इसी फिल्म से हुई। आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर और रोजगार प्रणाली के रूप में इसे देखा जा रहा है। भारत के मशहूर निर्देशक सिर्फ एक फिल्म करके रुके नहीं, गंगावतरण दादा साहब की आखिरी फिल्म बनी और इस पथ के वो पथ प्रदर्शक बने। अदरवाइज इट वोंट गेट एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडस्ट्री इन इंडिया। कला प्रेमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर 1969 से दादा साहब के नाम पर पुरस्कार की शुरुआत हुई। बहुत कम जगहों पे दादा साहब के काम की कृतज्ञता दिखती है। अगली बार आप जब किसी सिनेमा के लॉबी में खड़े हो तब दादा साहब की प्रतिमा को जरूर खोजें। लोकांना आवडेल ना? नक्कीच, काळजी सोड। वर्तमान में इस महान निर्देशक दादा साहब जी के बारे में कई तरह के लेख और सामग्रियां उपलब्ध है, लेकिन परेश मोकाशी द्वारा निर्देशित हरिश्चंद्राची फैक्ट्री उनकी यात्रा को खूबसूरत तरीके से उजागर करती है। दादरला नुसतं जंगलच आहे म्हणे, फारशी वस्ती नाही तिथं। पण असले जंगली प्राणी तिथंच रमायचे। आपको इसका लिंक हमारे एंड कार्ड में मिल जाएगा। बाकी झाले तर बहु, होतील बहु, आहेतही बहु, परंतु या समाहा